देख ले क्वेश्चन नंबर 1 में कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसमें एक पाई चार्ट दे रखा है जो कि इसमें हम नहीं कलम से लिख दिए ना। इसमें एक आगे 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक इसमें अभियांत्रिक है क्या परसेंट 31%, और इसमें एक है कला 45%, और इसमें प्रबंध है क्या परसेंट 24%। और इसके आधार पर 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसे पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि अभियांत्रिक अनुपात में अनुभाग में लड़के और लड़की का रेशियो बताइए कितना दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में लड़के और लड़की का रेशियो दे रखा 3:2, और इसमें टोटल लड़के की संख्या दे रखा इस ग्राफ में टोटल लड़की की संख्या कितना है 8000, और लड़के और लड़की का रेशियो दे रखा 3:2। तो इसमें बताना क्या है अभियांत्रिक में ना, तो पहले अभियांत्रिक में है कितना परसेंट 31। पहला काम तो 8000 के 31% निकालेंगे। तो पहला काम क्या करें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 8000 का पहले तो निकालना आपको 31%। 31% निकालने के लिए क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे। 8 एक 8 या 2480। अब इसमें लड़का और लड़की दोनों मिलकर 3 2 5, तो दोनों को मिलकर तुलना किससे करेंगे लड़की चाहे तो लड़की से गुना, लड़का चाहे तो लड़का से। कौन चाहे लड़की का लड़का कितने से गुना 3 से। 5 से करा दिया 5 का 20, 5 9 45, 5 6 30, 496 गुने 3 कितना आएगा 1400। इसका आंसर होगा 1488। चलो जाए दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दे जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कला तथा प्रबंध पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच अंतर कितना है। पहले तो देखेंगे टोटल विद्यार्थी थे कितना 8000, और 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कला और प्रबंध पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अंतर ना। आप दोनों के अलग अलग अंतर मत निकालिए। यहीं पर देखिए काला क्या परसेंट है तो काला 45% है, प्रबंध कितना परसेंट है तो 24% है। ये परसेंट का ही अंतर देखिए। आप परसेंट का अंतर कितना होगा 21 का होगा ना, तो सीधा निकालिए 8000 का 21% ना, यानी 8000 गुने 21/100, 21 8 168 यानी कि 1680। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1680। यहां पर 2 नंबर बना दीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि काला निकाय में लड़कियों की संख्या 1800 है। काला निकाय में कैसे दे दिया 1800। काला निकाय में लड़कियों की संख्या 1800 है तो लड़का और लड़की का रेशियो बताना ना। तो पहले काला निकाय में टोटल कांस्टेंट की संख्या निकालेंगे। तो काला निकाय में 3 नंबर क्वेश्चन में 8000 का क्या परसेंट निकाले काला में 45 ना हो, यानी कि 45/100 ये कटा दिए। 8 45 का 0 कितना देगा 1800 का 50%। 8 45 का 0, 8 का 32, 36 3600 का ना हो, यानी कि टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना आ गया 3600, जिसमें आपको गर्ल की संख्या दे रखा 1800। तो वाई की भी तो संख्या हो जाएगा 1800, और दोनों का रेशियो पूछा ना, तो दोनों का रेशियो कटाइएगा वाई इंटू गर्ल क्या होगा 1:1, यानी गर्ल 1800 वाई 1800 दोनों मिलकर 18 36। नहीं है लाइक होगा तो डलाएगा, नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ये स्टार्ट किया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन पर कहता है एक व्यक्ति कार से 300 किमी की दूरी तय करने में 5 घंटे के समय लगते ना। यदि यह गति को कितना प्रति घंटे बढ़ाना चाहिए ताकि उसके दूरी तय करने में केवल 4 घंटा समय लगे, यही है ना। यदि पहला जो स्पीड निकालना है 300 किमी दूरी है, क्या घंटा में तय करता है, और स्पीड कितना होगा 60 किमी प्रति घंटा। जब यही दूरी 300 किमी 4 घंटा में तय करना होगा तो स्पीड कितना का होगा 75 किमी प्रति घंटा। बताइए पहले से कितना बढ़ गया, यानी 15 किमी प्रति घंटा बढ़ाना होगा। यही हो गया आंसर 15 किमी प्रति घंटे। 5 का 25 ना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसागु गुने मसा होता ना हो। ठीक है, पहली संख्या 2x दूसरी संख्या कितना 3x बराबर लसागु गुने मसा दे रखा 150। 3 दूनी का 6 25 छक्का 150, x स्क्वायर बराबर 25। तो क्या x बराबर कितना होंगे x बराबर 5 होंगे ना। जब x बराबर 5 दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है
3 2 का x 5x, यानी 5 गुने 5 बराबर कितना आएगा 25 आएगा। ये हो गया 5 बनाओ। 6 नंबर का आंसर होगा 450 बना लेना 405। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर क्या परसेंट 5 आप सब क्या आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कल एक बताए थे। एक हैंडी कैम रिकॉर्डर है ना वो 44,000 में तो 10% लाभ पर बेचा गया, यानी जो 44,000 के क्रैमुल है 10% लाभ पर मतलब 110 पर ना हो, और क्रैमुल चाहे तो गुना कितना से 100 से, ये नहीं काम करेंगे ना। गच्चो 44 का 1000 आ गया क्रैमुल, क्रैमुल आ गया 40,000 और विक्रैमुल इसका दे रखा है का 42,000 दे रखा है। क्या लाभ नहीं निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं आसानी से, कितना 2/40 गुना 100, ऐसे भी आसानी से कर सकना है। 0 से 0 कट गया 2 दूनी का 4 2 5 10, क्या परसेंट लाभ 5% की लाभ होगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें। चला जाए क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। 55 9 5 45 11 5 ठीक ठाक है ना। पढ़ दे क्वेश्चन का। एक कक्षा में लड़की होता तो लड़कों का अनुपात 9 अनुपात, लड़की 9 को तो लड़का काय वो 11 को, लड़की की संख्या 45 तो 9 5 45 थे 11 5 55। चले बहुत बढ़िया। पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। एक नल है ना, एक नल जो है ये 5 घंटे में भर सकता है ना। यहां तो सब ठीक ठाक था, गलती किया कहां, तो गलती अब किया है यहां पर, फिर बोला इसमें 5 घंटा तो भर सकता है। हालांकि टैंकी में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं, यानी कि नल प्लस छेद बराबर 5 3 8 घंटे ना हो। क्या आप लोग काम किए हैं। हाँ तो कैसे सर नल प्लस छेद करके बनाया है, यहाँ पर 5 3 8 लिखा है। क्या बताए थे क्वेश्चन की नहीं बताए थे, बताते 3 घंटा अधिक लगते थे, 5 3 8 घंटे। एक क्वेश्चन बार बार बताए हुए ना, ये तो 3 करके बना लिया होगा, यहाँ पर 3 करके बना होगा और सब में मिल गया। चलो काम ठीक है, आगे बढ़ चले। देखो ये कै लीटर की माप है 8 5 बताइए। ये जो नल है 1 घंटा में कै लीटर 8 लीटर, और ये नल प्लस छेद दोनों मिलेंगे तो 1 घंटा में कै लीटर 5 लीटर। 8 5 चलिए सोचने वाली बात है ना, केवल नल चलेंगे तो भरेंगे 8 लीटर, और नल के साथ छेद हो गए तो भरेंगे कै लीटर 5 है। स्पष्ट है कि छेद कहाँ कर रहा है काम 3 लीटर बाहर निकाल रहा है। तो छेद को टोटल पानी खाली करने में कितना लगता है 40/3, यानी 13.1/3 घंटे, यानी कि 13.1/3 गुने 60 करेंगे तो 20 आए 60, यानी 13 घंटे 20 मिनट। बताइए कोई दिक्कत है तो। चलिए क्या चाहिए 10 का 3 के पावर 10 गुने 27 के पावर 2, 3 के पावर 2 छोटा छोटा बनाते हैं, 3 के पावर 10 गुने 27 के पावर कितना है 2, बराबर बताओ जल्दी से। 9 के पावर 2 और 3 के पावर n, तो बताना n के मान क्या हो सकता है ना। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो पहला काम तुमको आधार को समान करना है, यदि आधार को समान कर लिया काम हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि x के पावर m के पावर n रहता है तो क्या हम x के पावर m गुने n लिखते हैं ना। ये बात जानकारी है ना, 8 क्लास में घातांक कर रहे हैं, 8वीं क्लास में भरपूर मात्रा में, वही से स्टार्ट हो जाता है घातांक करने। तो यहाँ पर बात जानकारी है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबको यहाँ पर हम 3 के रूप में करेंगे ना। 3 ये तो 3 के पावर 10 सही है, क्या इस 27 को 3 के पावर कितना करें 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 होता है ना, और फिर करेंगे 3 गुना 2, यानी 3 के पावर क्या आ जाएगा 6। इधर भी 9 है, इसमें 3 है, इसको 3 का पावर करेंगे तो 3 के पावर 2 करेंगे तो 3 3 का 9 और 2 2 का 4, ये हो जाएगा 3 के पावर 4, यहाँ पर 3 के पावर n। जब भी आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है ना, तो आधार बराबर 3 3 तो इधर 10 6 16, इधर हो गया 3 के पावर 16, इधर 3 के पावर 4 प्लस जितना जोड़ दे वही ना हो जाएगा, और दोनों तरफ 16 बनाना है, 3 की जगह कितना रख ले 12, तो 16 आ जाएगा, यानी n की जगह यहाँ से 12। यदि एक लाइन तू बढ़ाना चाहता है तो तू बढ़ा सकता है, 16 बराबर 4 प्लस n, यानी n बराबर 16 माइनस 4 बराबर कितना हो जाए, कर रहा है कि एक 16 मीटर का है, बैठा लो उस पर। एक 16 मीटर का था ना, एक 16 मीटर का वर्गाकार एक मैदान था, ऐसा ना,
और इसके चारों तरफ एक रास्ता है, चारों तरफ रास्ता है ना, और इस रास्ता का क्षेत्रफल दे रखा है 144 सेंटीमीटर। मीटर का क्या है, कुछ भी हो, मीटर का है 144 मीटर रास्ता का क्षेत्रफल है ना। और इसका ये भी इधर से भी 16, इधर से भी क्या है 16 है। तो बताना है कि इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, इसका चौड़ाई बताना है। यदि ये वर्गाकार है तो जितना इधर होगा उतना ही भी क्या होगा इधर होगा, क्या था ना, दोनों तरफ से एक ही होगा, और दोनों तरफ का वर्गाकार है तो चारों तरफ एक ही होगा। ये बताइए 16 का है तो इसका क्षेत्रफल तो 16 256, इसका क्षेत्रफल 256 होगा, और इस रास्ता का क्षेत्रफल कितना 100, तो पूरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 256 प्लस 144 होगा कि नहीं होगा। टोटल कितना हो गए 400, इसका टोटल का क्षेत्रफल कितना होगा 400। यदि वर्गाकार है तो क्षेत्रफल 400, तो भुजा कितना होगा, भुजा 20 होगा। डायरेक्ट लिख सकते क्या भुजा 20। अब बता बाबू यहां से यहां तक की लंबाई 16 था और यहां से इसका लंबाई कितना हो गया 20, तो बता बाबू 4 तो होगा, तुम ऐसे ही बनाया होगा, लेकिन ये भी हो जाते 2 यहां पर होगा 2 यहां पर होगा, तो चौड़ाई दे दू ना। 13 का 6 बना रहे आप लोग, जे ला रहा है 6 बिल्कुल सही बात है। कहता 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 गोले को पिघलाकर एक बड़े गोले बनाया गया ना, तो बताना है बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा। तो छोटे छोटे काय गो 27, ये 27 को छोटे गोले गोला क्या, तो बता जल्दी से। यही ना बात हुआ, क्या हो जाते तू बता रहा है। छोटा छोटा गोला 27 को 4/3 पाई आर क्यूब, और एक बड़ा गोला निकालना है तो 4/3 पाई बड़ा का आर के क्यूब कर लिए, ये खुद ही गलत। तो बड़ा ठंडा लग रहा है इधर से। अच्छा चलो, ये 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म। हाँ अब बंद करो करके, अब देख चला कटा नहीं था। यहाँ पर आर के ज्यादा लिखने होंगे कितना 2, यानी इधर हो गए 27 और 2 का क्यों कितना होता है 8, बराबर कितना 8 क्यूब 27 बटे 216, आर क्यूब बराबर कितना 216, तो आर बराबर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत। 14 नंबर के आंसर बताइए 8। चलिए, कहता है कि किसी कार्यालय में कर्मचारियों की मासिक औसत वेतन 22,000 रुपया है, टोटल कर्मचारी का औसत कितना हो गया 22,000, अफसर का औसत 28,000 और नॉन अफसर का औसत कितना 13,000। जे अफसर है वो पैसा लेगा 28,000 और जे अफसर नहीं है वो महीना लेगा 13,000, और सभी कर्मचारियों का औसत में बांट दिया जाए तो हिस्सेदारी पड़ जाएंगे 22,000 ना। तो पता एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, यानी एक तरफ 13,000 कर लीजिए नॉन अफसर, पहले अफसर लिखते हैं, अफसर का 1,000 ले रहा है 28,000, 28,000 नो, नॉन अफसर का 1,000 13,000, और औसत का 1,000 टोटल 22,000। ये पता है ना कि बड़े मेले छोटे जाएंगे, और ये 28 में 22,000 कितना बचेंगे 6, इधर 22 में चले जाएंगे 9, 3:2, यानी कि अफसर की संख्या 3 है तो नॉन अफसर की संख्या काय गो 2 गो। इसमें अफसर की संख्या दे रखा है, किसका संख्या दे रखा है अफसर 12 तो नॉन अफसर का है यही ना, वो अफसर 12, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 2 यूनिट का वैल्यू 4 दूना, नॉन अफसर का है 8। बोले कोई दिक्कत, बनाइए नॉन अफसर का 8। बोला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़ा क्षेत्रफल है, कोई कैसे बना दिया हो। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होते हैं, आधार गुना ऊंचाई, सीधा बढ़िया बात है, आधार गुना ऊंचाई। चलिए एल गुने बी, ये थोड़े होते हैं, आधार गुना ऊंचाई ना हो, एल बी में तो चौड़ाई होता है। देखिए यहाँ पर समांतर ऊंचाई का बात और हो जाएगा, चौड़ाई का बात कुछ और होगा, ये होगा लंबाई, ये होगा चौड़ाई और ये होगा ऊंचाई, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी ऊंचाई, ऊंचाई की बात अलग है और लंबाई की चौड़ाई की बात क्या है अलग है। और यहाँ पर दे रखा समांतर चतुर्भुज का दे रखा है परिमाप दे रखा, बताइए परिमाप कितना होगा समांतर चतुर्भुज का 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्योंकि इधर भी लंबाई इधर भी दोनों लंबाई समान, दोनों चौड़ाई क्या है समान, तो परिमाप इनका होंगे 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, जो कि परिमाप दे रखा है कितना 40। क्या एल प्लस बी दोनों मिलकर 20 होगा का, एल प्लस बी दोनों मिलकर 20 होगा। यहाँ पर एक चीज दे रखा है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होंगे लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई,
आधार गुने ऊंचाई होता है क्षेत्रफल। क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है, जिसमें ऊंचाई दे रखा है 4। ऊंचाई कितना दे रखा है 4, तो क्या चौड़ाई नहीं निकल गया, चौड़ाई आ गया कितना 15। जब यहां से चौड़ाई निकल गया 15 तो लंबाई निकल गया कितना 5। एक आंसर 5, एक आंसर 15। 5 15 देखिए किस ऑप्शन में है, 5 15 आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा आंसर का डी। ठीक है 15 5। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ये तो बड़े क्वेश्चन आसान है। यदि जितना रुपया का लाभ और हानि दोनों क्या है बराबर है ना, यदि कोई दो वस्तु को बेचा जाए जितना लाभ उतना हानि, तो क्रयमूल्य जाए तो दोनों वस्तु के विक्रयमूल्य जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाए ना, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, आसानी से अपने सब पाल लीजिएगा। 1350 बिल्कुल सही है, आंसर कितना होंगे 1350। क्या 16 बता देगा 16 नंबर, ठीक है 16 नंबर आपको बताते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 1675 में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 में बेचने पर हुई हानि के समान है, तो वस्तु का क्रयमूल्य बताइए। कितना कितना बेचा गया है, एक बेचा 1600 और एक वस्तु कितना बेचा गया है 1025, यानी एक पर का लाभ इस पर का हानि दोनों क्या है इक्वल है। जब इक्वल है तो दोनों के जोड़ से क्रयमूल्य निकालना है, दूसरे क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्रयमूल्य निकल जाएगा। जोड़िए कितना, जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर 2700 और 2 से भाग देंगे तो हमारा आ गया 1300। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 1350। यशवंत 1 मिनट में एन शब्द कहता है, 1 मिनट तो एन तो टाइम हो गया ना, ये हो गया यशवंत। यशवंत को किसे लिख दे वाई से, यशवंत का नाम हो गया। यशवंत कितना मिनट में, एन की एम मिनट में कितना शब्द टाइप करता है एम। तो भाई शब्द टाइप करना काम है ना, हो नीचे जाएगा ना, देखा तू लोग के सामने निकाल के सब दिखाएंगे, लेकिन नहीं ए होगा ना बी होगा, देखना है क्या देखो यशवंत 1 मिनट में एम शब्द टाइप किया, और लेकिन एक है पवन, पवन ने क्या किया कितना मिनट में, क्यू मिनट में कितना शब्द टाइप किया 30 शब्द। यहाँ पर भी तो बराबर कर देना। अब बता दोनों का क्षमता निकालना है, यानी कि y अनुपात भी निकालना है ना। क्या तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एनपी होगा ना, y ऐसे की है ना, देखो y ऐसे था, एन गुना पी होगा बराबर, इधर पी था ना, गुना में क्या था क्यू अनुपात क्या होगा एम होगा। अब बता केकर पहले यशवंत को पूछा कि पहले केकर पूछा, यशवंत अनुपात पवन, यही निकाला ना। तो इधर वाला का रेशियो इधर वाला का रेशियो, कब जब बीच में बराबर रहे तो क्यू एम अनुपात क्या होगा एन बी। किस ऑप्शन में चला, बता ऑप्शन किसमें है सी में है, बाकी ए और बी। आसान क्वेश्चन के जरिए आप लोग जा रहे हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आसान था, दोनों क्वेश्चन में मिस कर गए आप लोग। एमडीएस भाई तो सब लोग पढ़ लिया है, टाइम नेटवर्क से सब लोग पढ़ा था, टाइप टाइम तो पढ़े किया था। पढ़ने के बाद भी ऐसे ऐसा मिस्टेक हो तो सावधानी बरतने की जरूरत है ना। कैसे ना ये काम समय ज्यादा तो एमडीएस नहीं पता चलेगा तुमको। चल चला जल्दी से खत्म कर लो, 2 और बचला। संख्या लाइला ये है कैसे, अगला पेज पर हम जाएंगे आगे। कहते किसी संख्या का 40% उस संख्या में से घटाया जाए तो 108 प्राप्त होते ना, तो संख्या क्या है। देखो कितना 180, जो लोग बता रहे हैं 180 बिल्कुल क्या है, गलत नहीं है गलती नहीं है। देखो इस क्वेश्चन का शानदार तरीके बता रहे हैं बनाने के लिए, बड़ा आसान से। कोई संख्या अपने आप में 5%, ये बात सबके पता है सही में।
तो भाई क्वेश्चन तो बनेंगे बड़े आसान से। कहता है किसी संख्या का 40% उसी संख्या से घटाया जाए, उसी संख्या मानी वह संख्या अपने आप में क्या परसेंट? कल नहीं ना था चला। सब चलो ऑप्शन दिया, एक बार फिर से देख लेना। कल 20 को पढ़ा लेते तब आंसर हम खोजेंगे नहीं दे पहले 20 पढ़ लेते हैं। दिया है तो ध्यान देना। आना चला 18 नंबर पर ध्यान लगाना, 6 नंबर पर जा। देखो इस बार करा कि किसी संख्या का 40% उस संख्या में से घटाया जाता ना, बड़े संख्या 100%, जब इसमें से 40% घटा देंगे तो क्या परसेंट बचेगा? 60 बचेगा। ये ना बात है ना, संख्या बचेगा तो कितना बचेगा? 60। लेकिन कहता है कि तो 108 प्राप्त होता है, ये कहता है घटाने पर 108 प्राप्त होता है, तू कहता है कि नहीं 60 प्राप्त होता है। तो 108 का तुलना 60 से आंसर निकाल देना है 60। और संख्या में तो बिना कितना से, ये है परसेंटेज, ये परसेंटेज पड़ा होगा बड़ी बढ़िया से ले जाएगा इसको आसानी से बनाकर उड़ा ले जाएगा इसको। मिलेगा आज से स्टार्ट होगा 10 बजे भी। हाँ हाँ आज स्टार्ट होगा 10 बजे। ये ट्रेन वाले क्वेश्चन तो जल्दी से भगा लेगा ट्रेन को। बुझाएगा जानते सबको अब जी। हमारा साथ परसेंटेज पढ़ लेता ना एक बार, तो खूब बढ़िया समझ में सब आता है। ट्रेन आ गई है, कई समीटर में ट्रेन आई है। आ जाएगी तो 15 सेकंड में पार कर देगी ना। ऐसे याद इसलिए सुबह सुबह 7 बजे पढ़ाया है। चलिए कोई ट्रेन को पार करता क्या दोनों का लंबा जुड़ जाता है? एक चलती हुई कितना का ट्रेन है? एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करते ना, तो दोनों ट्रेनों के 100 + 150 बराबर 250। ये समय निकालने तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। किस चाल से पार करते? तो 60 के स्पीड से ना। रुक जाओ 1 मिनट हो, खोल रहे हैं। 60 के स्पीड से पार करो ना। क्या चाल 7 क्या मीटर पर सेकंड में बदल जाए? तो 5/18। 18 को भेज दे का एक बार ऊपर भेज दे, उतना ऊपर नहीं भेजे, काम में भेजे देख लेना। 6 तिया 18, 5 5 5 तिया कै सेकेंड। एक और क्वेश्चन लीजिएगा 20 नंबर ना, बोले उन्हें छाप लो। माद निकलना है, निकाल लो माद। इधर हम लिख दे का 20 नंबर। संख्या बताओ कौन कौन है संख्या? 6 + 16 21 10 12 प्लस के ये टोटल का है 6 गए। औसत दे रखा है कितना? 14। ये तो बना लीजिएगा ना। इतना अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा? 65 आएगा। 65 आएगा ना। 65 + के बराबर 14 छक्का 84, के बराबर 84 - 65 बराबर कितना होंगे? 19 होंगे। सही ये बताना। यदि इस तरह के आपके सामने क्वेश्चन है √6 + √6 + √6 + √6 इन्फिनिटी तब तक, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का है जैसे हम 6 को ले लेंगे और 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे जिसका अंतर सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ले लिए 2 और इधर ले लिए 3। यदि यहाँ पर सिंबल प्लस 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 का है